वेलकम टू बीसीसी बदलापुर फर्स्ट। आज के इस टॉपिक में क्लास 10th का ये सब्जेक्ट आपका मैथ है। चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति है या इसको बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? जैसे डायमेंशन, जिसे बीमी बोला जाता है, एक बीमी, दो बीमी और त्रिबीमी। एक बीमी क्या होता है? जब किसी चीज़ को एक ही डायरेक्शन में और एक ही रेखा पे मूव किया जाए या मेजर किया जाए। जैसे कि किसी एक रेखा पर किसी चीज़ को नापना, उसको बोला जाता है कि किसी वस्तु को या किसी चीज़ को एक ही रेखा पर नापा जा रहा है। दूसरी बात होती है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन की बात क्या होती है? उसमें दो चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी हमेशा। दो चीज़ें, जैसे मैं कहूँ कि 1D की मैं बात करूँ कि जैसे मैं वॉलीबॉल ये ऐसे पेन रखूं और पेन पे कहूं कि मेरे किसी पॉइंट पे, मानो कि ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन पर किसी एक पॉइंट को यहाँ पर इस पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें 1D की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे लीनियर बोला जाता है। लीनियर के लिए 1D की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई सर्कल हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, कर्व मोशन हुआ, या और कोई चीज़ को हो, या किसी प्लेन पर किसी पोजीशन को दिखाना हो, किसी समतल पर किसी पोजीशन को बताना हो, एग्जैक्ट पोजीशन को बताना हो, तो उसके लिए हम द्विबीमी का उपयोग किया जाता है, टू बीमी, जिसे बोला जाता है आपका 2D, ठीक ना, टू डायमेंशन। तो इसमें जो है कि निर्देशांक जो ज्यामिति होता है 2D यानी टू डायमेंशन में होता है, यानी द्वितल में होता है। यानी जो तल होगा एक समतल तल होगा। समतल तल में किसी बिंदु को एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए जो है कि हम द्विबीमी का उपयोग करते हैं, द्विबीमी या टू डायमेंशन का उपयोग करते हैं। अब ये जानो कि टू डायमेंशन क्या होता है। टू डायमेंशन मैंने यहाँ पर एक ग्राफ, यहाँ पर एक जो कि फिगर में ड्रा करके रखा हूँ, एक्स और वाई प्लेन। ये आपका प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रा करके रखा हूँ, एक्स और वाई एक्सिस। अब कहेंगे सर जी कि जो है कि एक्स, ये प्लेन जो है कि प्लेन पर किसी चीज को 2D पे कैसे मेजर किया जाता है। मैं कहूँ कि सपोज करो कि ये आपका एक प्लेन है, व्हाइट बोर्ड, ठीक ना। इस प्लेन पर अगर किसी चीज को मैं कहूं कि इस पॉइंट का आप जो है कि एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहां पर स्थित है यह बिंदु इस प्लेन में, तो आप कहोगे सर जी, या तो सर जी आप इस वाले सिरे से, व्हाइट बोर्ड इस वाले सिरे से यहां तक की दूरी मेजर कर लो और इस वाले सिरे से यहां तक की दूरी मेजर कर लो। जो पॉइंट होगा यानी वह जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वह क्या होगा? उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन होगा। जैसे मैं कहा कि इससे इसको मैंने मेजर को दूरी किया, तो सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर, सपोज करो 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर है। और दूसरी बात, इधर से मैंने जब नापा इसको तो इसकी दूरी आ गई, सपोज करो कि 4 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं कहूँ कि इस जो पॉइंट मेरे पास P था समतल में या व्हाइट बोर्ड पर, जो मैं पॉइंट P लोकेट किया था, ये P पॉइंट जो लोकेट किया था, वह P पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन होगा वह 5 और 3 पर स्थित होगा। 5 और 4 पर स्थित होगा, ठीक है ना। बात को समझ में आ रहा है? तो मेजर करके, यानी यहाँ से दूरी, अब जो यहाँ से मैंने दूरी लिया हूँ इस वाले तल के, यानी इस व्हाइट बोर्ड इस वाली भुजा से जो मैंने दूरी लिया हूँ, इसको यहाँ पर जो बोला जाता है, इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है। एक्स एक्सिस का मतलब मेरा कि आप जो है कि इंटीजर में नंबर लाइन पढ़े होंगे आप लोग, नंबर रेखा, संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे, वही संख्या रेखा यहाँ पर भी है। संख्या रेखा में आप लोग पढ़े थे, तो संख्या रेखा में क्या होता था? एक ऐसा लाइन होता था, ठीक ना। इसका मिडल पॉइंट जो होता था वो 0 से स्टार्ट होता था। दाएं साइड नंबर इंक्रीज होते जाते थे, कहने का मतलब प्लस में होते थे और इनफाइनाइट तक जाते थे, यानी जहां तक हम गिन पाते थे। और इसके जस्ट अपोजिट यानी रिवर्स साइड में, बाएं साइड में नंबर डिक्रीज होते जाते थे, कहां तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कहने का मतलब है माइनस इनफाइनाइट तक, जहां तक मैं गिन पाता था माइनस वाले वैल्यू को, वहां तक मैं टेंड करके लेके जाता था, लिखता था। जैसे कहा कि 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर को शो करूँ 1 2 3 और 4 अप टू इनफाइनाइट, तो ये प्लस के इनफाइनाइट, क्योंकि डायरेक्शन प्लस का है। आप लोग संख्या रेखा में पढ़े होंगे, 0 से जो दाहिनी वाली दूरी होती थी सारी की सारी क्या होती थी? धनात्मक होती थी। और इसके इधर की मैं बात करूं तो ये 1, तो ये -1 होगा, -2 होता था, -3 होता था, -4 होता था, अप टू कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट। इसको नंबर रेखा बोला जाता था। अब जब कभी भी दो नंबर रेखा को एक दूसरे को उठा के ऐसे इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, नहीं रख दिया जाए। एक ये वाला मैं दूसरे कलर का यहाँ पर बना देता हूँ। अगर
एक मेरे पास ये भी नंबर रेखा एज यू एज, क्योंकि नंबर रेखा है तो सेम की सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मिडल पॉइंट 0 होगा, इसके इधर पॉजिटिव की दूरी होगी 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक दूरी होगी। इधर ऐसे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है ना, बात ये ध्यान देना कि ईच ऑफ नंबर द नंबर लाइन सो ईच ऑफ नंबर इज डिफरेंट सेम, यानी प्रत्येक यानी एक दूसरे बिंदुओं के बीच की दूरी यानी एक दूसरे नंबर की बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होनी चाहिए। बराबर इंटरसेक्ट, ऐसा नहीं कि ये एक इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ली, इधर का 1.2 सेंटीमीटर ले लो, नहीं, सबके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, उतना ही होनी चाहिए जितना एक के बीच हो। बात समझ में आई ना। तो ये 2 नंबर रेखा इस तरह से। अब इसको किया क्या जाता है, इसको एक्सिस बनाया कैसे गया। एक्सिस बनाने का सिंपल सा फंडा होता है, ये एक आपका ये हॉरिजॉन्टल 2 मैंने जो कि संख्या रेखा ले लिया, एक संख्या रेखा को ये वाले लाल और रेड वाले को उठा के 0 वाले पैसे ऐसे अध्यारोपित कर दो। 0 वाला जिससे 0 पे आए, ये वाला पॉइंट इसी 0 पे आ जाए, 0 पे आ जाए तो 1 2 इधर हो जाएगा, यानी इसको ऐसे उठा के घुमा के इसको ऐसे रखोगे तो 0 0 पे आ जाएगा और बाकी प्लस वाला नंबर ऊपर हो जाएगा। देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये बनेगा। तो ये ऊपर का ये ऐसे ऐसे घुमा के रखोगे तो ये प्लस जाएगा, इधर का 1 होगा, +1 +2 +3 अप टू प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और नीचे वाला नंबर नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा, -1 का, -2 का, -3 का, ठीक ना, ऐसे कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक। ये जो बन के तैयार हो जाता था इसको हम बोलते हैं एक्सिस। और ये जो है कि स्ट्रक्चर आपका 2D का है, यानी इसमें अब जो चीज़ें को लोकेट किया जाएगा वो 2 डायमेंशन का होगा। अब इसमें करोगे क्या, देखो 2 दूरियाँ मिलेगी, एक तो एक्स वाली दूरी मिलेगी और दूसरी वाई वाली दूरी मिलेगी। अगर व्हाइट बोर्ड की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता था, ये जो होता था एक्स को एक्स एक्सिस मारते थे जो नीचे से मेजर करते थे, और इधर से जो एग्जैक्ट लोकेशन इसका लिए थे ये वाई वाला होता था, तो ये इसको एक्स एक्सिस माना गया और इसको वाई एक्सिस। ऐसा ही नहीं, इसको मैं कहा एक्स एक एक्स होगा दूसरा वाई हो जाता है। जो भी दूरी इसको मैं एक्स मानूं, इसको वाई मानूं, इसको एक्स मानूं, इसको वाई मानूं, ये वाली दूरी से ये वाला इसको एक्स मानूं, इसको वाई, कुछ भी 2 डायरेक्शन। अब यानी 2 चीजें हमें होती है, एक बार इधर से मेजर किए थे, एक बार इधर से, एक बार इधर से मेजर किए थे, एक बार इधर से मेजर किए, 2 दूरी को मैं मेजर किया था। जो पहली दूरी होती है उसको बोला जाता है एक्स अक्ष से दूरी। अब एक्स अक्ष से दूरी क्या होती है, एक्स अक्ष से दूरी कहने का मतलब यहाँ से इस पॉइंट की दूरी यानी इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी मतलब ये वाई होगा। ये सपोज करो यहाँ पर मैं बड़ा सा बना, तो ये वाई है आपका और ये क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाला तल। अब कोई पॉइंट यहाँ पर था तो कहने का मतलब यहाँ से नापे होंगे यहाँ तक की बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इसको क्या बोला गया नाम, वाई एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तो वाई की दूरी होगी, ये जो होगा वाई की दूरी इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ से कोई बिंदु इस पर है, कहीं पर इधर उधर है, कहीं पर स्थिति जहाँ से मेजर करोगे तो क्या होगी, वह एक्स की दूरी होगी, यानी इस मूल बिंदु से यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष से इनकी बीच की दूरी। तो जो ये होता है पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम होता है एक्स अक्ष से दूरी, और दूसरा होता क्या, वाई अक्ष से दूरी, क्योंकि मैंने एक्स अक्ष को मेजर किया तो एक्स से नापी गई दूरी और दूसरा वाई से नापी गई दूरी। तो एक को एक्स बोलते हैं और दूसरे को वाई। अब जब कोऑर्डिनेट रूप में लिखेंगे इस पेयर फॉर्मेट में लिखेंगे, तो पेयर फॉर्मेट में लिखने का तात्पर्य यही होता है कि उसमें जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका एक्स एक्सिस पर दूरी होती है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वाई एक्सिस की दूरी होती है। तो क्या होता है, ये पेयर फॉर्मेट में जो पहला वाला डिस्टेंस होता था उसको एक्स अक्ष बोला जाता है, यानी एक्स अक्ष से दूरी बोला जाता है, ठीक ना बोला जाता है। दूसरे वाले को वाई अक्ष से दूरी बोला जाता है, ठीक ना भैया, ये तो मतलब। अब एक्स अक्ष से जो दूरी नापी जाती है उसका एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया जिसको बोला जाता है, क्या बोला गया है, भुज नाम दिया गया। क्या बोला गया, इसको भुज बोला गया, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, भुज बोला गया। और वाई अक्ष पे जो दूरी होती है नापी जाती है उसको क्या बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में अभिसिसा कहते हैं, अभिसिसा, और इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोटि को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये था। अब यहाँ पर
मैंने जब इसको दो जो है कि नंबर लाइन लेकर एक जो कि फॉर्मेट किया, क्या फॉर्म किया, एक एक्सिस फॉर्म किया जिसको एक्स वाई एक्सिस कह लो या एक्स वाई प्लेन कह लो, क्या कह लो। जब मैंने दो इंटीजर को लेकर इस और इस जो है कि नंबर लाइन को लेकर एक फॉर्म बनाया, फॉर्मेट किया, क्या एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया, और ये फॉर्मेट को यानी स्ट्रक्चर को यानी इस ढांचा को, इस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, एक्स कहते हैं। क्या बोला गया नाम, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में ये एक्स और वाई एक्सिस होती क्या है, इसमें एक एक्स का डायरेक्शन होगा, दूसरा वाई का डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया कि इधर का यह एक मूल बिंदु होगा, जो जहाँ मूल बिंदु कैसे होगा, ध्यान ये देना कि इस वाले पॉइंट का जब जैसे ये वाला नंबर लाइन लिए थे, इसका 0 ये था, और जो इसका लिए थे इसका भी 0 इंटरसेक्ट करा एक ही पॉइंट में। तो इस वाले पॉइंट का जो होता है मूल बिंदु होगा, और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है निर्देशांक क्या होता था, 0 और 0। क्यों 0 और 0, ध्यान देना, इसका ये 0 है और दूसरे इसका ये 0 है, दोनों 0 और 0 यानी एक्स पर दोनों एक ही पॉइंट पर कोलिनियर कर रहे हैं, यानी एक ही पर संपाती हो रहे हैं। तो उस बिंदु का नाम जो होता है जहां पर संपाती हो 0 और 0 का कंडीशन का, वह बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है, सेंटर्ड पॉइंट कहलाता है। और सेंटर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0 और 0 होता है। कैसे हुआ मैं बताया, इसका इस वाले का इसका ये 0 और इसका ये वाला 0, तो 0 दोनों 0 मिलकर 0 और 0 बनाएगा। यहाँ तक तो बात कन्फर्म हुई। अब मैंने बताया कि एक्स से अक्ष से दूरी जो होती है, इस ये वाली जो रेखा होती है जो ऐसे धरती के समांतर पड़ी हो, धरती के समांतर, ये देखो हमारा धरती है और इसके समांतर से पड़ी है, तो जो धरती के समांतर पड़ी होती है उसको नाम दिया गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे मैंने बताया क्योंकि एक्स अक्ष बना कैसे फॉर्म किया है आपका नंबर रेखा से। जब नंबर रेखा से बना हुआ है तो सीधी सी बात है, जब नंबर रेखा से बना तो उसमें एक मिडल पॉइंट होता था जो 0 होता था, 0 के राइट हैंड साइड पर दूरी पॉजिटिव हुआ करती थी, इधर की दूरी पॉजिटिव, मैंने सिंबल में लिखा हो प्लस इन्फिनिटी, यानी 0 to प्लस इन्फिनिटी, यानी सारी की सारी दूरी कैसे होने वाली है, धनात्मक। और 0 से इधर की साइड यानी लेफ्ट वाली साइड की जो दूरी होगी 0 से कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी -1 -2 -3 ऐसे -1 करके ऐड होती जाएगी। इसके बाद दूसरे वाला भी क्योंकि कोऑर्डिनेट ही है, सॉरी नंबर रेखा ही है, तो ये भी इधर की दूरी जो होती है अपर साइड का जो होता है उसको बोला जाता है धनात्मक डिस्टेंस, और नीचे किसके, ऋणात्मक डिस्टेंस। यहाँ तक तो बात मैं ऐसा करता हूँ क्लियर होगा, ठीक ना। अब रही बात, अब इसमें हमें पता ये चल गया किसी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, यानी एक्स से दूरी और वाई से दूरी, यानी हमें भुज और कोण को अगर मैं एग्जैक्ट समझ गया बात समझ में, तो हम किसी चीज़ को दिखा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि फला चीज़ किस पॉइंट पर यानी किस दूरी पर कितने पर स्थित है। अब रही बात, इतना चीज़ जब हमें फॉर्मेट में आ गया तो अब एक बात बचती है कि चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश भी इसी पे डिपेंड है, किस पे, इस वाले नंबर रेखा पे। चतुर्थांश में ये होता है कि किसी चीज़ पर यानी कोई पॉइंट एग्जैक्ट लोकेट है, लेकिन क्या उसकी दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव किस फॉर्मेट में है उसको एग्जैक्ट वो बताएगा कि कौन कौन से साइन यानी एक्स वाले कौन पॉजिटिव, कब एक्स की दूरी पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है, किस किस में जो है कि पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब जैसे कि इसको जब मैंने एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे जो है कि रखा तो ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। कितना भाग बने, 4 भाग, 1 2 और 3 और का 4। तो किसी निर्देशांक में यानी एक्स और वाई प्लेन में ये 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं, 4 जो है कि निर्देशांक बनते हैं, यानी चतुर्थांश जिसे बोला जाता है, 4 कोऑर्डिनेट बनते थे। अब इसमें क्या होता है, पहला जो होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट चतुर्थांश, यहाँ से क्रम से गिनना, इधर को प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। इसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, इसके बाद ये थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ध्यान से समझना, देखना, चीजें एक बार में समझ में आ जाएगी। ये 4 चीजें मैंने बताया कि जब इसको जो है कि नंबर रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जब 2 इंटरसेक्ट, ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश हुआ, तीसरा और ये चौथा, इसके ही नाम पे आपको कुछ भी नहीं समझना, केवल अगर आप जो है कि सरल रेखा संख्या रेखा जानते हो तो चीजें आ गई। देखो समझो कि ये वाली दूरी कौन सी है, प्लस, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट लिखा गया है वो एक्स से दूरी और वाई से दूरी है ना। तो एक्स कौन से डायरेक्शन में है, प्लस, तो जो भी एक्स की दूरी आएगी धनात्मक आएगी, है ना। तो मैं एक्स वाले को क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्लस, ठीक। क्यों प्लस हुआ, क्योंकि एक्स की दूरी धनात्मक, और दूसरी दूरी कौन सी नापी जाती है, वाई वाली, तो वाई वाली दूरी ऊपर की कौन सी होती है,
धनात्मक। तो यानी इस यहाँ से लेकर इसके एरिया में जो भी पॉइंट आएगा प्लस और प्लस फॉर्मेट में आएगा। कैसे आएगा? प्लस और प्लस फॉर्मेट। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट चतुर्थांश का जो होते हैं उसमें जो बिंदु होते हैं, निर्देशांक जो होते हैं, धन और धन होते हैं। धन और धन दोनों की साइन पॉजिटिव होगी। बात क्लियर? चलो दूसरे पे चलते हैं, कुछ भी समझना नहीं है। ये दूरी कौन सी होती है? ये वाली दूरी कौन सी है? एक्स वाली है। और एक्स वाली दूरी कौन सी होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक में कंडीशन होता क्या है? तो वाई है तो वाई भी धनात्मक होती है ना। एक्स वाली दूरी पहले नापी जाएगी। वाई की दूरी धनात्मक होती है ना। ये धनात्मक हुई और ये वाली इधर का साइड जो है कि ऋणात्मक है। ये कौन सा है? एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। मैंने ये बताया कि आर्डर में जब लिखा जाता है तो एक्स वाली दूरी पहले लिखी जाती है, यानी इसके बाद वाई वाली दूरी लिखी जाएगी। पहले एक्स आता है फिर बाद में वाई आता है। तो एक्स की दूरी कैसी है? माइनस। एक्स की दूरी इधर किससे कैसी है? ऋणात्मक है। तो पहला कोऑर्डिनेट ऋणात्मक होगा। और वाई वाला कैसा है? तो दूसरा कैसा होगा? तो दूसरे चतुर्थांश में निशान कैसे होंगे? माइनस और प्लस के साथ होंगे। माइनस और प्लस। उदाहरण की बात मैं कहूँ, इसी पे लिख देता हूँ। -3 व 4 जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दूसरे में। सॉरी, -3 और 5, ठीक ना। तो -3 और 5 क्या है? माइनस और प्लस का साइन है। तो माइनस और प्लस का साइन किस चतुर्थांश में आता है? दूसरे चतुर्थांश। बात क्लियर? चलते हैं तीसरे के लिए। यहाँ पर दूरी कौन सी आती है? एक्स की और वाई की दूरी। तो इसमें क्या होंगे दोनों? माइनस और माइनस। बात क्लियर? अब यहाँ पे चलते हैं। ये वाली दूरी कौन सी होती है? प्लस की है और दूसरी वाई की नाम कीजिए। तो वाई की कैसी है? तो ये हो गए आपके चतुर्थांशों का जो साइन होता है, इस तरह से लिखा जाता है। अगर मैं एग्जांपल के रूप में लिखूं तो लिख दूं -3 व -2। अभी मैं एग्जैक्ट लोकेट करना बताऊं किस तरह से लोकेट किया जाएगा। अभी मैं बाई फॉर्मेशन ऐसे बता रहा हूँ कि यानी -3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तीसरे। अगर मैं कहूँ कि 3 और 5 किस चतुर्थांश 3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लोग कहोगे सर चौथे में है। कैसे पता लग रहा है? इनके साइन से पता लग रहा है, क्योंकि इस वाले में एक पहला प्लस होता है दूसरा माइनस है। तो ऐसे फॉर्मेट में प्लस और माइनस के साथ कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा तो आप सीधे समझ लेना कि चौथे कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। ये बात को समझ में आई? अब इसमें क्या होता है? पहले में दोनों को पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में क्या होता है? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में इसी का जस्ट उल्टा, यानी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। बात यहाँ तक क्लियर हुई? अब ये चीजें होती है। अब थोड़ा सा चीजें और हैं कि एक्स अक्ष पे क्या होती है दूरी? एक्स अक्ष पे जो होता है वो y बराबर हमेशा क्या होता है? 0। एक्स अक्ष पे y बराबर 0 होता है और y अक्ष पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दो चीजें हैं, इसको मैं बताता हूँ किस तरह से। थोड़ा इसको मिटाता हूँ। हाँ, अब देखते हैं हम कि पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है। अब जैसे क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित बिंदुओं को, निर्देशांकों को बताइए किस चतुर्थांश में स्थित है। तो मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ -3 व 5, दूसरा 2 व 2, -3 व 3 और -5 का 2 और 3 का -2। ये मैं इतना क्वेश्चन लिखा हूँ 1 2 3 4 का और ये 5, ये 5 क्वेश्चन लिखा हूँ। और इसको ये कहना है कि आपको बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर झट से बताइए। हाँ, तो चलो हम बताते हैं। इधर देखिए, ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित होगा? पहला माइनस और दूसरा प्लस। पहला माइनस और दूसरा प्लस किस चतुर्थांश में स्थित होता है? माइनस और प्लस। तो दिमाग को ऐसे थोड़ा सा शून्य शिखर तक लेके जाइए और समझो चीजें क्या क्या थी। एक्सिस पहला होता था पॉजिटिव ऊपर, वाई वाला पॉजिटिव जो एक इधर का पॉजिटिव, तो दोनों में पॉजिटिव पहला चतुर्थांश। दूसरे में क्या होता था? ऊपर धनात्मक होता था यानी वाई वाला धनात्मक, इधर वाला एक्स होता था ऋणात्मक होता था। तो दूसरे वाले में एक्स पहले होता था यानी माइनस पहले आएगा, दूसरा प्लस वाई यानी माइनस और प्लस होगा। तो माइनस प्लस है जी, पहला वाला जो है कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दूसरा। पहले का उत्तर आएगा, सीधा से लिखना, आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। द्वितीय चतुर्थांश, इसके लिए द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है ना। ऐसे ही ये किस चतुर्थांश में स्थित है? दोनों प्लस प्लस के साथ है, प्लस प्लस के साथ पहले में होता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश। ये वाला किस में? माइनस माइनस के साथ किस में होता था? लास्ट वाले में, सॉरी तीसरे में होता है, क्योंकि ये और ये
तो ये तीसरे में हो जाएगा, ये फर्स्ट में होगा, ये थर्ड सेकंड में होगा, और ये किसमें माइनस प्लस है, माइनस और प्लस है, तो क्या होगा ये किसमें सेकंड चतुर्थांश में होगा, और माइनस सॉरी प्लस और माइनस है तो फोर्थ चतुर्थांश में। ये आपका एक नंबर में बहुविकल्पी बन जाएगा। ठीक ना, बात क्लियर हुई कि अगर मुझे सपोज करो कि इन पॉइंटों को मुझे खींचना हो, क्या करना हो, माइनस तो केवल ये बताया, साइन ये बताया कि कैसे खींचोगे। अब इसको खींचना है, सबसे पहले आप लोग एक्सिस बनाओगे। क्या बनाओगे, एक्सिस मैंने बना दिया, एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये दूरी पॉजिटिव, ये दूरी नेगेटिव, ये दूरी पॉजिटिव और ये दूरी नेगेटिव। अब ध्यान ये देना कि मैंने कहा कि जो भी खाना बनाओगे यानी जो भी दूरी लोगे वो क्या होता है, एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, एग्जैक्ट होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा ही। ये मूल बिंदु मैं क्या दे रहा हूँ, इसका नाम ओ दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये ओ दे रहा हूँ, ये 0 है, ये ओ है, ये समझना ओ है, ये मूल बिंदु जिसे कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट जिसे बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट। तो ये 0 हो गया। अब हमें करना, मान के चलो इसको मुझे दिखाना है, -3 और 5 को बाय ग्राफ 2 डायमेंशन में खींचना है। तो खींचेंगे कैसा, पहले तो समझ लो कहाँ पे स्थित होगा, इस साइड स्थित होगा कि इस साइड स्थित होगा, इस साइड, इस साइड, पहले स्थिति उसको डिसाइड कर लो। अब जब आप लोग देखो इसको कह दिए कि सर द्वितीय में है तो दूसरे वाले घर में स्थित होगा। अब जब यहाँ पर स्थित है तो कहाँ पर स्थित होगा ये तुमको बताना है। कहाँ है कि 3 यूनिट एक्स पे चला है तो 3 यूनिट यहाँ से गिन लो, 1 2 3 यानी -1 -2 और माइनस का 3। ये दूरी जहां तक तरफ चला इसको क्या करें, एक्स वाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींच देना। ये तीसरा पॉइंट है ना, तो इसको ऐसे एग्जैक्ट ऐसे बढ़ा देना, क्योंकि ऊपर साइड के जाएगा तो ऊपर साइड ऐसे बढ़ा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके रखना, इसके पैरेलल को खींच देना। ठीक, अब इसके बाद वाई पे देखो कितना दूरी चला है, 5 चला है, तो वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। यहाँ से भी गिन लो 1 2 3 4 5। ठीक, अब फिर क्या करोगे, 5 पे वाई एक्स अक्ष के समांतर पैरेलल लाइन ड्रा करो, फिर वही क्या स्केल रखो, इसको ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही एग्जैक्ट पोजीशन होगा किसका, -3 और 5 का। -3 और ये पॉइंट जो हो गया कौन सा हो गया, -3 और 5 का। बात तो क्लियर हुई। इस तरह से इसको जो है कि एक्सिस यानी एक्स वाई अक्ष पे किसी बिंदु को दिखाना होता है। ठीक है ना, चलो दूसरे पॉइंट के देखते हैं। 2 और 2 है, पहली बात है 2 और 2 किस घर में स्थित हो यानी किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आपको पता चल गया प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसमें आएगा। यहाँ पर आया तो करते क्या, पहले देखो एक्स पे कितना दूरी चला हुआ है, एक्स पे कितनी दूरी चला है, 2 यूनिट चला है, तो 1 ये हो गया, ये 1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 2, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, जब 2 यहाँ पर आया तो क्या करेंगे, इस वाले रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, तो ड्रा कर लीजिए एक लाइन ऐसे। ठीक, इसके बाद y पे कितना दूरी चला है, 2, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 2 कहाँ पर है, ये है 2 है ना y पे, तो इसके समांतर यानी x के अक्ष के समांतर एक लाइन खींच दो यहाँ से भी। ठीक है ना, दोनों खींच दिए, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए कौन सा पॉइंट होगा, वो 2 और 2। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट को मैं चेक करता हूँ। थर्ड पॉइंट पहले स्थिति में देखता हूँ कि कहाँ पर स्थित है, किस वाले घर में, इधर वाले घर में, किधर वाले, इधर वाले, इधर वाले। तो देखा जो कि उसका साइन ये बता रहा है कि किस वाले घर में स्थित होगा, तीसरे में। तो चलो तीसरे में आ जाते हैं। तीसरे में जो है कि एक्स से कितना दूरी चला गया है, -3, तो ये 3 वाला यही -3 है ना एक्स की, तो क्या करेंगे, ये माइनस नीचे के डायरेक्शन में इसीलिए नीचे की तरफ खींचेंगे, तो क्या करें, इसी के समांतर यहाँ पर लाइन से बढ़ा देंगे। ठीक, क्या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते क्या, देख लो y पर कितना दूरी चला है, y पर भी -3 चला है, तो यहाँ पर बना लो -3 वाला डायरेक्शन यानी माइनस नेगेटिव y पे नीचे होती है, तो y माइनस ये 1 होगा और ये -2 होगा और ये माइनस का 3 होगा। ठीक ना, जब ये 3 खींच दिया तो एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच डालो, ऐसे डॉटेड लाइन में खींच लो। अब जहां पर ये दोनों एक रेखा को इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, -3 और -3। ये तो बात क्लियर है ना। चलो अगला पॉइंट, अब चलो -5 और 2
तो पहले इसका घर भाई बीच लो कौन से घर में ये जाएगा, ठीक है ना। तो ये बताया कि ये पता कहाँ से चला किस घर में जाएगा, इनके साइन से पता चलता है, साइन ही बताएगा किस घर में जाएंगे। ये माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस किस में जाता था, दूसरे में, तो दूसरे में इसको भी जाएगा। -5 इस बार है, एक्स पे कितना चला है माइनस, तो इसकी दूरी को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ -5 तक, थोड़ा सा ये एक्सिस इधर लंबा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं बढ़ा के दूरी बना दे रहा हूँ। -3 था ही तो -4 हो गया, और ये माइनस का 5 सर -4 कभी 3 नहीं। अच्छा ये 3 जो था इसको 4 है, ये माइनस का 4, ठीक ना। अब क्या करेंगे, 5 अक्ष के समांतर पहला लाइन खींचेंगे, यानी 5 पॉइंट पे एक्स सॉरी वाई अक्ष के क्या करेंगे समांतर लाइन खींचो, इसको खींच दो ऐसे बढ़ा के, ठीक। अब कितना का है, ये वाई पर कितना है 2, तो 2 ये है, तो इसको ऐसे बढ़ाते आओ, इसको भी जहां पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया यानी एक दूसरे को काटे रेखाएं, तो ये जो पॉइंट होगा कौन सा पॉइंट होगा, -5 और 2। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब आगे है अगला पॉइंट आपका 3 व -2 है, 3 व -2 है। तो पहले इसको देख लो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, सीधी सी बात है, चौथा चतुर्थांश में बता रहा है। चौथे चतुर्थांश में होगा क्या, चौथे चतुर्थांश में x वाली दूरी धनात्मक होती है और y वाली दूरी ऋणात्मक होती है। x वाली दूरी धनात्मक होती है, y दूरी ऋणात्मक होती है। तो चौथे में आएगा, चौथे की हम कंडीशन करते हैं, कहाँ से x में कितना दूरी चला है 3, तो यहाँ तो 2 तक मैं खींचा था, एक और मैं खींच दे रहा हूँ यहाँ पर 3, ठीक ना। और इसके बाद अब जब 3 यहाँ पर खींचे तो x अक्ष के समांतर एक रेखा भी मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत। अब फिर क्या कहा, y वाले पे कितना दूरी चला है 2, -2 या नीचे की डायरेक्शन चलेगा, तो ये -2 यहाँ पर था, इसके ऐसे समांतर एक रेखा x अक्ष के खींच लेता हूँ। जहां पर ये दोनों एक रेखा को इंटरसेक्ट किए वह पॉइंट क्या हो जाएगा 3 व -2। ये आपको ये सारे के सारे पॉइंट को मैंने चतुर्थांश भी बताया कि चतुर्थांश में स्थित होगा, तथा इसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होगा और पोजीशन किस तरह से खींचा जाता है किसी बिंदु को, वो मैंने